वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग स्किल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि रीडिंग क्या होती है। व्हाट इज रीडिंग? रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम दैम। रीडिंग का मतलब है कि जो हमारे सामने टेक्स्ट है, जो रिटन सिंबल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं और उनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। मतलब जो सीरीज़ ऑफ रिटन सिंबल्स हैं, जो हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी हमारे सामने टेक्स्ट है, तो उसको पढ़ने का प्रोसेस उनके मीनिंग को समझते हुए। When we read, we use our eyes to receive written symbols, letters, punctuation marks, and spaces, and we use our brain to convert them into words, sentences, and paragraph that communicate something to us. जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं रिटन सिंबल्स को रिसीव करने में। और रिटन सिंबल्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे लेटर्स, पंचुएशन मार्क्स और स्पेस वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ हमारा ब्रेन इन सिंबल्स को वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, और फिर हम उसका मीनिंग समझते हुए उनके थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब रीडिंग क्या हुआ कि हमने कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझते हुए उनके अनुसार कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, उसके बारे में बताना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रीडिंग स्किल क्या होते हैं। देखिए, रीडिंग होता है कोई भी चीज़ पढ़ना, उसे समझना, उसके बारे में कोई भी हमने रिस्पॉन्स देना, ये हमारा रीडिंग है कि जस्ट हम पढ़ रहे हैं। लेकिन रीडिंग स्किल क्या होता है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसे हमने आगे कैसे यूज़ करना है, जो जो हमने पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट आया, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। मतलब कोई भी मैटर है हमारे आगे है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको एक न्यूज़पेपर के एग्जांपल से बताऊं, हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन कभी भी पूरा उसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। कोई कोई ऐसी न्यूज़ जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, हमारे काम की है, हम उसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन सबकी नहीं पढ़ते, मेनली हेडिंग हम पढ़ लेते हैं। तो यही हमारी रीडिंग स्किल्स है कि हम वो चीज़ डिटेल में ज़्यादा पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो हमारे काम की है। तो रीडिंग स्किल यही होता है कि हमने ये जानना, ये समझना कि जो भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमारे काम का क्या क्या है जो कि हमने ध्यान रखना है। और इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, रीडिंग स्किल्स इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रीड, comprehend and interpret written words on a page of an article or any other reading material. रीडिंग स्किल्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के उसके पढ़ने का, कंप्रीहेंड करने का, रिटन वर्ड्स को इंटरप्रेट करने का, जो किसी भी आर्टिकल के किसी एक पेज पे या कहीं भी रीडिंग मटेरियल में जो मैटर लिखा हुआ है उसको पढ़ने का, समझने का, बताने का, हमारी ये सारी स्किल होती है। द पोजेशन ऑफ ए गुड रीडिंग स्किल विल एनेबल द इंडिविजुअल टू बी एबल टू एसिमुलेट ए रिटन वर्क विद इन ए शॉर्ट पीरियड वाइल रीडिंग। जो गुड रीडिंग स्किल एक्वायर करना है, मतलब जो व्यक्ति अच्छे से सीख जाता है, जो ये इस चीज़ में कैपेबल हो जाता है कि रीडिंग स्किल उसने एक्वायर कर ली है, तो वो उस इंडिविजुअल को ये एनेबल करता है, मतलब इस योग्य बनाता है कि जो रिटन वर्क उसको दिया गया है या वो जो भी पढ़ रहा है वो उसको बहुत ही कम समय में पढ़े और समझे और ये याद रखता है कि इसमें से उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था। मतलब रीडिंग स्किल प्रैक्टिस कर लेने के बाद, सीख लेने के बाद हमें ये अच्छे से पता होता है कि हमने क्या ध्यान रखना है। रीडिंग स्किल इज अनडाउटली ऑफ यूनिक इम्पोर्टेंस इन द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखते हुए ये रीडिंग स्किल की अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है। ये हमें, जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स, हमारी लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। चारों की ही अपनी जगह है और उसमें रीडिंग स्किल की उसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट इज़ जनरली एडवाइजेबल टू डेवलप दिस स्किल एट अर्ली एज ऑफ स्कूलिंग। ये कहा जाता है और ये अच्छा होता है कि स्कूलिंग के दौरान स्टार्टिंग में ही इससे रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस बच्चों को करवा देनी चाहिए।
क्योंकि जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है स्टूडेंट्स को अपने आप पढ़ने के योग्य होना होता है, तो इसीलिए छोटी क्लासेस में ही बच्चों को इस तरीके का इस कैपेबल कर देना चाहिए कि वो रीडिंग स्किल्स एक्वायर कर लें। तो स्टूडेंट, अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम अब जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, कि रीडिंग स्किल्स का हमारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में क्या महत्व होता है। देखिए, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सक्सेस वन नीड्स टू हैव गुड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी, चाहे विद्यार्थी जीवन में चाहे आगे आने वाली लाइफ में, अगर उसे सक्सेस चाहिए तो उसमें गुड रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का होना बहुत ही आवश्यक होता है। Without these skills, children will struggle to grow academically as reading is the foundation to all academic subjects. क्योंकि जो ये हमारी रीडिंग स्किल है, इस स्किल के बिना स्टूडेंट्स एकेडमिकली कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीडिंग ही हमारे हर सब्जेक्ट का बेस होता है। और जब स्टूडेंट लाइफ में एकेडमिकली हमने ग्रो नहीं किया तो नेचुरली सी बात है कि आगे आने वाली लाइफ में हमें कभी भी कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए रीडिंग स्किल्स का होना, उनके बारे में जानना, उनको सीखना बहुत आवश्यक होता है। Education of a child is seen incomplete and imperfect unless he is equipped with the ability to read, to interpret and to understand properly the reading material. एक बच्चे की एजुकेशन भी तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसमें पढ़ने की क्षमता ना आए, पढ़े हुए टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने की, इंटरप्रेट करने की क्षमता ना हो, और साथ साथ जो वो रीडिंग मटेरियल उसके आगे है जिसे वो पढ़ रहा है, अगर वो उसे सही रूप से नहीं जानेगा, मतलब एक विद्यार्थी अपने जीवन में उसके आगे जो भी टेक्स्ट है, वो जो भी कुछ पढ़ रहा है, अगर वो उसे सही से नहीं समझेगा, उसमें एबिलिटी नहीं होगी उसको समझने की, उसको एक्सप्लेन करने की, तो वो कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा और उसकी एजुकेशन भी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि रीडिंग के मैकेनिक्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, व्हेन ए पर्सन रीड एनीथिंग हिज आईज गो ऑन मूविंग अलोंग विद द प्रिंटेड और रिटन सिंबल्स। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई भी जब वो कोई टेक्स्ट पढ़ता है, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी आईज हैं वो जो हमारे सामने प्रिंटेड और रिटन मटेरियल है उस पे मूव करती रहती हैं। If we watch carefully, we notice that the eyes do not move smoothing in one even movement. अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो आईज है वो एक इवन मूवमेंट में, मतलब सेम मूवमेंट में नहीं रहती हैं। They move up by jumps separated by very short steps. हमें उसमें आइज के मूवमेंट में जंप्स दिखते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसमें देखते हैं कि कैसे हम जंप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या चीज़ होती है कि हमारे मैटर पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मैटर पढ़ रहे हैं और कैसे हमारी आई मूवमेंट हो रही है। We read when the eyes are having a short step and not when the eyes are in movement. हम तब पढ़ते हैं जब हमारी आईज जो हैं वो शॉर्ट स्टेप लेती हैं और वो सेम एक मूवमेंट में ना हो, मतलब हमारी आईज की मूवमेंट होती चली जाए, तो इसका मतलब है रीडिंग के दौरान कैसे हम देख रहे हैं उसे समझ रहे हैं। The number of words read in one complete movement of the eye is known as the eye span. एक बार जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो एक बारी में, एक मूवमेंट में आईज के द्वारा जितने वर्ड्स पढ़े गए, मतलब एक बारी में जितने वर्ड्स हमने इकट्ठे पढ़े, वो जो होता है, जो कंप्लीट मूवमेंट था, उसको हम आई स्पैन बोलते हैं। मतलब आई का स्पैन, जैसे हमने एकदम नीचे देखा तो एक बारी में हमने कितने वर्ड्स पढ़ लिए, और वो हमारा है जो कंप्लीट मूवमेंट जो आई का उस टाइम था, उसको हम आई स्पैन के बोलते हैं। While reading, we don't look at various letters of a word. पढ़ते हुए हम वर्ड्स के अलग अलग लेटर्स पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ वर्ड को देखते हैं। द आई स्पैन कैन डेवलप द आर्ट ऑफ रीडिंग। जो हमारा आई स्पैन है, देखिए अभी हम जान रहे थे कि आई स्पैन क्या होता है, और यही आई स्पैन हमारे आर्ट ऑफ रीडिंग को बताता है कि हम एक आई स्पैन में कितने वर्ड्स को पढ़ लेते हैं।
Fast readers have a wider eye span, whereas slow and poor readers have a comparatively shorter eye span. जो फास्ट रीडर्स होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने वाले होते हैं, उनका ज़्यादा बड़ा वाइडर आई स्पैन होता है, जबकि जो स्लो और पुअर रीडर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम, जो फास्ट रीडर हैं उनके कंपैरिजन में शॉर्टर आई स्पैन होता है। मतलब यही रीडिंग स्किल है, यही हमने देखना है कि आई स्पैन में हमने एक बारी में कितने वर्ड्स देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं। उसी से हमारी कैपेबिलिटी का, हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं, हमारी जो रीडिंग की कैपेबिलिटी है, उसका पता लगता है। While reading, some students put their forefingers under every word. कई बार पढ़ते हुए, जब स्टूडेंट्स रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करते हुए कुछ स्टूडेंट्स हर वर्ड पे अपनी फिंगर रख लेते हैं। It is a bad habit because it has adverse effect on the speed of reading. ये बुरी आदत होती है क्योंकि इससे रीडिंग की स्पीड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारी स्पीड कम होती है। अगर हम उंगली रखकर पढ़ेंगे तो उससे स्पीड कम होती है, जो कि हमारी रीडिंग स्किल्स के लिए, रीडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। So it is essential that teachers cure such a habit at an initial stage only. तो इसीलिए ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी हैबिट बनने के स्टार्टिंग में ही इस गलती को दूर कर दें, सुधार दें। मतलब बच्चों में ऐसी आदत डलने ही ना दें टीचर्स की बच्चे उंगली रखकर टेक्स्ट को पढ़ें। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग? मतलब रीडिंग पढ़ाने के, सिखाने के क्या उद्देश्य होते हैं, हम रीडिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप क्यों करते हैं, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। People generally feel the ability to read fluently is the primary aim of learning English. लोग जनरली ये महसूस करते हैं, सोचते हैं कि इंग्लिश को सीखने का जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है या प्राइमरी उद्देश्य जो है हमारा, वो सिर्फ यही है कि हम उसको फ्लुएंटली पढ़ लें। बिफोर 1900 द मेजर एम ऑफ टीचिंग रीडिंग वाज जस्ट रिकॉग्निशन। 1900 से पहले तो जो टीचिंग रीडिंग का मुख्य उद्देश्य माना जाता था, मेन एम माना जाता था, वो सिर्फ ये होता था कि वर्ड की पहचान, वर्ड रिकॉग्निशन मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट्स वर्ड्स को पहचान लें, देख लें, समझ लें। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द कंसेप्ट अंडरवेंट ए चेंज। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ इस कंसेप्ट में भी बदलाव आने लगा। इन द मॉडर्न टाइम्स देयर हैव बीन मैनी सोशल चेंजेस सो दैट इवन द पर्पसेस ऑफ टीचिंग रीडिंग हैव इंक्रीज्ड। जैसे जैसे सोशल चेंजेस हुए, जैसे जैसे देखिए समाज में परिवर्तन होता है, तो उसका हमारी शिक्षा पे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि शिक्षा ही हमारे सामाजिक जो हमारे रूल्स हैं, हमारे जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम रहते हैं समाज में, सामाजिक शिक्षा ही उनका आधार है। तो जो समाज में जैसे जैसे चेंजेस आए, बदलाव हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारे टीचिंग रीडिंग का जो पर्पस है वो भी हमारा, उसमें भी बदलाव आया और उसकी आवश्यकता और ज़्यादा समझी जाने लगी। मतलब शिक्षा के महत्व को समझा जाने लगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे एम क्या होने चाहिए हर लैंग्वेज की सीखने के, उसमें भी बदलाव आया। प्रेजेंटली रीडिंग इज टॉट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अब रीडिंग किस लिए पढ़ाई कराई जाती है, समझाई जाती है। मतलब यहाँ पे रीडिंग से मतलब है जो हम रीडिंग स्किल्स बच्चों में एक्वायर कर रहे हैं, पढ़ना उन्हें सिखा रहे हैं। तो अब ये सब सिखाने के क्या उद्देश्य हैं, उनमें मेनली हमारे 4 जो हैं वो मुख्य उद्देश्य होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि जब भी हम जो कुछ भी रीड पढ़ कर रहे हैं उसका मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स, कि वर्ड्स की हमें पहचान हो, हम उसके मीनिंग को जानें, हम ये देखें समझें कि ये वर्ड्स किस लिए आए हैं। टू रिएक्ट टू व्हाट हैज़ बीन रीड,
और जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम रिएक्ट करें, मतलब रिस्पॉन्स दें, बताएं उसमें क्या हमने सीखा, क्या हमें बताया जा रहा था, जो भी टेक्स्ट हमने पढ़ा उसका पर्पस क्या था, हमने क्या उसमें पढ़ा और क्या सीखा, हमने जो भी उसके बाद क्वेश्चन होते हैं उसका रिस्पॉन्स देना, समझना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये एम ऑफ रीडिंग हमारा है कि टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसके बारे में अपने विचार या उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम जवाब दें। एंड लास्ट एंड फाइनल इज टू चेंज आइडियाज एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स के आइडियाज हैं, जो बिहेवियर है, हमने उसमें परिवर्तन लाना है। मतलब बच्चों का सोच, ध्यान, जो आजकल के टाइम की आवश्यकता है, जिसके अकॉर्डिंग उनको टेक्स्ट दिया जा रहा है, हम वहां पे बच्चों को कंसंट्रेट करना सिखाएं। यही हमारे रीडिंग में है। देखिए, शिक्षा जो है वो बदलाव लाती है और शिक्षा बदलाव लाने का महत्वपूर्ण साधन है, बच्चों को सिखाने का, समझाने का। तो यही हमारे रीडिंग के भी उद्देश्य हो जाते हैं कि जो बच्चों के आइडियाज हैं, बिहेवियर हैं, हम उस तरह से मोल्ड करें, सिखाएं कि वो समाज में अपने आप को एडजस्ट कर पाएं, हर चीज को अपना पाएं। तो यही रीडिंग का हमारे उद्देश्य होते हैं कि बच्चों के विचार में, बच्चों के जो उनका व्यवहार है उसमें हम बदलाव लाएं, जो समाज की आवश्यकता है उसके अनुसार इसको डालें। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि रीडिंग करना सिखाते हुए बच्चों के आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से सीखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए, नंबर 1, एट द इनिशियल स्टेजेस ए फ्यू लेटर्स विच आर स्लाइटली डिफरेंट इन रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज द लर्नर्स। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब लैंग्वेज सीखनी समझनी शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे लेटर्स जो बहुत ही, जिनमें कम डिफरेंस है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कई बार लर्नर्स को कंफ्यूज कर देती है। देखिए, बच्चे लिखना सीख रहे हैं, स्मॉल ABCD सिखा रहे हैं हम, जो हमारे लेटर्स हैं जो अलग अलग इस तरह से हैं उनकी बनावट बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कुछ मिलते जुलते से वर्ड होते हैं, जैसे हम मैथ्स में देखें 6 और 9 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे इंग्लिश में V है, W है, N है, ये सब कुछ इस तरह से कुछ मिलते जुलते होते हैं कि इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इन लेटर्स में कई बार स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम बच्चों के आगे आती है। नेक्स्ट इज ए फ्यू साउंड्स ऑफ इंग्लिश विच आर डिफरेंट फ्रॉम द साउंड्स ऑफ मदर टंग आर मिसअंडरस्टूड बाय लर्नर्स। कई बार क्या होता है कि जो मदर टंग है बच्चे की, वो पहले से बच्चे ने सीखी हुई है, सुनता है, बोलता है, मदर टंग में अपनी बातचीत कर रहा है। फिर जब वो सेकेंड लैंग्वेज सीखने लगता है, कई बार जो इंग्लिश के फिर उसमें लेटर्स हैं, जो साउंड हैं, उनकी साउंड्स जो मदर टंग में सीखी हुई हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो तब भी बच्चों के आगे ये प्रॉब्लम आती है कि वो उसके मीनिंग को गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि मदर टंग में वो ऑलरेडी वो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे कुछ डिफरेंट होगा, कुछ हटके होगा, तो प्रॉब्लम्स बच्चों के आगे आती हैं। थर्ड वन इज अनदर प्रॉब्लम इन देयर वे विल बी द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग्स। इंग्लिश स्पेलिंग सीखने में, समझने में बच्चों के आगे प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज, देयरफॉर इट इज पॉसिबल दैट लर्नर्स में रीड द वर्ड्स इन ए फनी वे। इंग्लिश क्योंकि हमारी फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए लर्नर्स जो हैं कई बार वर्ड्स को फनी वे में पढ़ लेते हैं, मतलब सेम से हैं उनको कई बार। अब जैसे देखिए, बट और पुट, देखने में स्पेलिंग इनकी मिलती जुलती है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। तो कई बार मजाक में गलत बोलते हुए और उसमें बच्चे इस तरह से भी उनका मीनिंग गलत भी ले लेते हैं और उनको नहीं समझ में आता कि ये प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस क्यों है। नाउ स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रीडिंग, मतलब गुड रीडिंग के कौन कौन से गुण होते हैं। मतलब हमारी रीडिंग प्रॉपर हो, हम उसे सही से टेक्स्ट को पहचाने, समझें, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। मतलब रीडिंग करते हुए हमने किन बातों का ध्यान में रखना है। नंबर 1, कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जो कंटेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमारे सामने है वो हमें समझ में आए। हमारी रीडिंग तभी प्रभावपूर्ण होगी जब हमें वो पूरा टेक्स्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन। हम जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग है हमें ऐसा टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पर्पस।
हमें जब रीडिंग करनी है तो उसका क्या पर्पस है, हम किस पर्पस से रीडिंग कर रहे हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हमारी रीडिंग सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजीज। हमें ज़रूर स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए ताकि हम जो भी टेक्स्ट पढ़ें वो हमें पूर्ण रूप से समझ आए और उसके प्रति हम रिस्पॉन्स दे पाएँ, या जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएं, चाहे हमने समरी करनी है, प्रेसी करनी है, या उसके प्रति कोई हमने पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, कुछ भी हमने कैसा भी रिस्पॉन्स देना है तो हम वो दे पाएँ। अगर हम स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो ज़रूर हम सारी बातों को आसानी से कर पाएंगे, सभी जवाब हम दे पाएंगे। लास्ट एंड फाइनल वन इज स्पीड। हमें ये रीडिंग करते हुए अपनी स्पीड का भी ध्यान रखना है, ना बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए कि हम उसे जल्दी जल्दी पढ़ लें और ना बहुत धीरे। हमारी स्पीड ऐसी हो कि टेक्स्ट समझ में भी आए और ऐसा भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इन सब बातों का अगर हम रीडिंग के दौरान ध्यान में रखेंगे तो हमारी रीडिंग 100% सक्सेसफुल होगी। मतलब जिस पर्पज़ से हम पढ़ रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर अचीव होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसमें आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग, मतलब हमारे रीडिंग के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंडिपेंडेंट रीडिंग, मतलब स्वतंत्र रूप से पढ़ना, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। इट इज़ अ टर्म इन एजुकेशनल सेटिंग वेयर द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन चूजिंग एंड रीडिंग मटीरियल फॉर देयर इंडिपेंडेंट कंजम्पशन एंड एंजॉयमेंट। एजुकेशनल सेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट रीडिंग वो होती है जब स्टूडेंट अपने कंजम्पशन, मतलब अपने यूज़ के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए जब वो रीडिंग चूज़ करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बुक्स, टेक्स्ट वगैरह जब वो चूज़ करते हैं जो खुद उन्होंने अपनी खुशी के लिए पढ़ना है, फ्री माइंड होके पढ़ना है, तो वो इंडिपेंडेंट रीडिंग होती है। यूजुअली इंडिपेंडेंट रीडिंग इज कंडक्टेड अलोंगसाइड द ऑनगोइंग करिकुलम इन द क्लासरूम। हालांकि क्लासरूम में जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ ही इंडिपेंडेंट रीडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि स्टूडेंट्स को पता भी लगे कि जो इंडिपेंडेंट रीडिंग क्या होती है और इससे उनको क्या फ़ायदा होता है। तो टीचर उसी सिलेबस में जो वो करवा रही हैं, सिलेबस से वही उसी टेक्स्ट को लेते हुए इंडिपेंडेंट रीडिंग की प्रैक्टिस करवाती हैं। It reflects the reader's personal choice of the material to be read as well as the time and place to read. ये जो इंडिपेंडेंट रीडिंग है, इसमें क्योंकि रीडर अपने आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा है तो इससे हमें रीडर के पर्सनल चॉइस का पता लगता है, और साथ साथ वो इसमें टाइम, प्लेस वगैरह ये सब चुनता है कि उसने कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। तो हमें रीडर की इंटरेस्ट का, रीडर की मेंटलिटी का पता लगता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वॉलंटरी रीडिंग, लेजर रीडिंग, स्पेयर टाइम रीडिंग एंड सिलेक्शन रीडिंग। जैसा कि इसका नाम है इंडिपेंडेंट रीडिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको और भी नाम दिए गए हैं, कई और नाम से भी इनको हम जानते हैं, जैसे कि वॉलंटरी रीडिंग, मतलब जब चॉइस हो पढ़ने में कि हमने क्या, हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है वॉलंटरी रीडिंग। लेजर रीडिंग मतलब खाली समय में पढ़ना। स्पेयर टाइम रीडिंग की जो स्पेयर टाइम है हमारे पास, उसका सही यूज करने के लिए जो हम करते हैं वो स्पेयर टाइम रीडिंग। एंड सिलेक्शन रीडिंग, क्योंकि ये रीडर ने खुद सिलेक्ट कर रखी हुई होती है तो इसे हम सिलेक्शन रीडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज गाइडेड रीडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये नाम से पता लग रहा है, गाइडेड रीडिंग मतलब जो किसी के गाइडेंस में की जाए। जनरली जो टीचर के गाइडेंस में जब स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं तो वो हमारी गाइडेड रीडिंग होती है। गाइडेड रीडिंग इज ए स्ट्रेटजी दैट हेल्प स्टूडेंट्स बिकम गुड रीडर। ये ऐसी रीडिंग है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है बढ़िया अच्छे रीडर्स बनने में, मतलब उन्हें पता लगता है कि रीडिंग किस तरह से करनी है। द टीचर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ रीडर्स एज दे लर्न टू यूज वेरियस रीडिंग स्ट्रेटजीज। गाइडेड रीडिंग में टीचर छोटे ग्रुप्स बनवा के क्लासरूम में बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनवा के उनको सपोर्ट करती है, उनको बताती है कि कैसे स्ट्रेटजीज आप लोगों ने अपनानी है, पढ़ते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इससे उनको गाइडेड रीडिंग का महत्व पता लगता है, रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये पता लगता है, और तभी वो रीडिंग करना सीखते हैं। Although guided reading has been traditionally associated with the primary grades, हालांकि ये जो हमारी गाइडेड रीडिंग है देखा जाए तो ये हमारी
प्राइमरी ग्रेड्स के साथ जुड़ी हुई है। प्राइमरी ग्रेड्स मतलब छोटी क्लासेस में गाइडेड रीडिंग ही करवाई जाती है। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई स्ट्रेटजीज टू मेक मीनिंग फ्रॉम द प्रिंट। ये किस लिए प्राइमरी क्लासेस में होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि जो उनके सामने प्रिंट है, जो टेक्स्ट है, उन्होंने उसका मीनिंग निकालना है, समझना है। तो ये स्टूडेंट्स को एक फ्रेमवर्क देती है कि जिससे अपनी वो स्ट्रेटजीज बना सकें। It takes a lot of strong planning and organization from the part of the teachers in order to successfully implement guided reading so that it meets the need of all learners. ये जो guided reading है इसमें बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है टीचर के पार्ट पर। मतलब इसमें टीचर को मेहनत करनी होती है क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, अपनाने के लिए, ताकि वो रीडिंग करना सीखें। तो इसी वजह से टीचर के पार्ट पे इस पे बहुत काम होता है ताकि गाइडेड रीडिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की जा सके, बच्चों को सही रूप से पढ़ाया जा सके, ताकि जो लर्नर्स की, जो रीडर्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, जिसके लिए वो रीडिंग कर रहे हैं, वो फुलफिल हो पाए। तो टीचर की स्ट्रेटजीज, टीचर की प्लानिंग ठीक होगी तभी वो स्टूडेंट्स को सही रूप में गाइड कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप इज शेयर्ड रीडिंग. Shared reading is an instructional approach in which the leader explicitly models the strategies and skills of proficient readers. शेयर्ड रीडिंग हमारी वो रीडिंग होती है जिसमें जो रीडर है वो स्ट्रेटजीज और स्किल्स डिसाइड करता है बाकी रीडर्स के लिए। मतलब इसमें एक लीडर का काम है कि वो ये डिसाइड करेगा कि रीडिंग के दौरान क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी, कौन से स्किल्स कैसे डेवलप होंगे। In early childhood classrooms, shared reading involves a teacher and a large group of children sitting closely together to read and reread carefully selected enlarged text. जो पहले की क्लासेस होती थी, चाइल्डहुड जो क्लासरूम होते हैं, मतलब छोटी क्लासेस जो होती हैं, उसमें शेयर्ड रीडिंग में एक टीचर होता है और लार्ज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस होता है। मतलब लगभग क्लास पूरी होती है, पूरा बड़ा ग्रुप होता है बच्चों का जो एक साथ बैठे हैं और वो टेक्स्ट को बारी बारी पढ़ रहे हैं। रीड एंड री रीड केयरफुली सिलेक्टेड एंड लार्ज टेक्स्ट, जो टेक्स्ट टीचर ने उनके लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो उसको बारी बारी पढ़ रहे हैं। इट कैन बी डन इफेक्टिवली विद स्मॉलर ग्रुप्स, हालांकि ये छोटे ग्रुप्स के साथ भी इफेक्टिवली किया जा सकता है, ये उनके ऊपर भी ये तरीका अपनाया जा सकता है। विद दिस इंस्ट्रक्शनल टेक्निक स्टूडेंट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रेजुअली एज्यूम मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रीडिंग एज देयर स्किल लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज। ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक हमारी है इसमें स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जो उनका स्किल लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वो इंक्रीज करें। मतलब इसमें उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो रीडिंग के दौरान अपनी स्किल्स डेवलप करें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। शेयर्ड रीडिंग आल्सो प्रोवाइड्स ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द रीडिंग बिहेवियर ऑफ प्रोफिशिएंट रीडर्स विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड पीयर्स। ये जो शेयर्ड रीडिंग होती है ये बच्चों के लिए, जो नए सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करती है क्योंकि ये टीचर के गाइडेंस में हो रहा है, किसी लीडर के गाइडेंस में हो रही होती है। और जो फिर रीडिंग बिहेवियर होता है उन प्रोफिशिएंट रीडिंग का, वो इस सपोर्ट की वजह से काफ़ी इम्प्रूव हो रहा होता है, उनमें सही हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट टाइप इज loud reading or oral reading. In loud reading, the reading is done orally or loudly by the teacher first and by the students after him. जो हमारी ये loud reading होती है इस टाइप में, ये किस तरह की रीडिंग है? इसमें पहले टीचर टेक्स्ट को जोर जोर से क्लास में बोलता है, मतलब इस तरह से कि सारी क्लास को ऑडिबल हो, हर स्टूडेंट उसे ध्यान से सुन सके। फिर टीचर के बोलने के बाद स्टूडेंट्स उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं जिस तरह से टीचर ने पढ़ा, जो मेथड जैसे उन्होंने बताया, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस वगैरह को, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस आफ्टर 2 months ऑफ रीडिंग, दैट इज व्हेन द स्टूडेंट्स लर्न व्हाट दे हैव टू रीड इन ए बुक।
जब रीडिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, मतलब स्टूडेंट्स को रीडिंग के बारे में बताया जाता है, उसके 2 मंथ्स के बाद ये टाइप अपनाई जाती है, इस तरह से सिखाई जाती है, मतलब तब जब स्टूडेंट्स को ये पता लग जाता है कि बुक में से उन्होंने क्या पढ़ना है। For this purpose, it is important that teachers' own reading should be really a model one. इस पर्पस के लिए, इस मेथड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर की खुद की रीडिंग है वो वाकई में एक रोल मॉडल की तरह हो, मतलब एक ऐसा वाकई में मॉडल हो जिसे अपनाएं स्टूडेंट्स तो वो कोई गलती ना करें। क्योंकि देखिए, जब जैसे भी इसके मीनिंग में मैंने आपको बताया कि पहले टीचर बोलेंगे फिर उसके बाद स्टूडेंट बोलेंगे, तो नेचुरली बात है कि टीचर की कॉपी करना है स्टूडेंट्स को। तो अगर टीचर का इफेक्टिव होगा रीडिंग, टीचर सही रूप से उसको, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को सही रूप से प्रोनाउंस कर रही है, तो स्टूडेंट्स की रीडिंग अपने आप इफेक्टिव हो जाएगी। इसके लिए एक डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई गई है, मॉरिस ने कहा है, मॉरिस सेज द pupils only inclination to concentrate on the single word. Oral reading is first demonstrated by the teacher and then practiced in the class. It will help to include the correct habit of reading in word group. स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ वो ध्यान देते हैं वर्ड के ऊपर, उसके मीनिंग को समझने में, उसमें कंसंट्रेट करते हैं। और ओरल रीडिंग क्योंकि पहले टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है, टीचर उसे बोल रहे हैं, फिर क्लास में पढ़ाई जा रही है, तो ये बिल्कुल सही हैबिट डेवलप करने के काम आती है। इसीलिए टीचर की रीडिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक सही मॉडल के रूप में स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रीडिंग। ये जो हमारी रीडिंग की टाइप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप होती है। मेहता पॉइंट्स आउट, वी ऑल रीड फास्टर देन वी स्पीक एंड चिल्ड्रन मस्ट बी इनिशिएटेड इनटू साइलेंट रीडिंग हैबिट्स अर्ली एज पॉसिबल। मीन्स मेहता ये कहते हैं, मेहता की एक डेफिनेशन है, वो ये कहते हैं कि हम बोलने की बजाय ज़्यादा तेज पढ़ते हैं, मतलब हमारे बोलने की स्पीड कम होती है बजाय हमारे पढ़ने की। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साइलेंट रीडिंग के बारे में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, साइलेंट रीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। एक और डेफिनेशन है, मॉरिसन सेज लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय साइलेंट रीडिंग। मॉरिसन ने ये कहा कि लाउड रीडिंग जब बच्चों को सिखा दी जाती है तो उसके बाद साइलेंट रीडिंग ज़रूर करवानी चाहिए, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि लाउड रीडिंग के बाद साइलेंट रीडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लाउड रीडिंग जब टीचर के द्वारा हुई, फिर स्टूडेंट्स ने सुना, बोला, उनको उसका मीनिंग समझ में आ गया और उन्होंने उसको बोलना सीख लिया। लेकिन सही रूप से जब उन्होंने किसी टेक्स्ट का रिस्पॉन्स करना है, आंसर देना है, तो उसके लिए उन्हें साइलेंट रीडिंग करनी ही पड़ेगी। Rayburn says the aim of silent reading is pleasure and to read for interest and to get information. इसी को सपोर्ट करती हुई रायबर्न की डेफिनेशन है जो ये कहते हैं कि साइलेंट रीडिंग का एम है खुशी प्राप्त करना, सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना और अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना, साथ साथ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना। देखिए, लाउड रीडिंग में जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो साइलेंट रीडिंग से हम पूरी कर सकते हैं और साइलेंट रीडिंग के बिना कभी भी हमारी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए हमने साइलेंट रीडिंग बच्चों को ज़रूर सिखानी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ रीडिंग थे। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल को किन किन मेथड्स के द्वारा सीखा जा सकता है, रीडिंग स्किल को बढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिक मेथड। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड यूज इन इंडिया टू टीच रीडिंग। रीडिंग को पढ़ाने का, सिखाने का, रीडिंग स्किल को सिखाने का ये सबसे पुराना मेथड है जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है। इस मेथड के अंदर स्टूडेंट्स को अलग अलग लेटर्स के थ्रू वर्ड बनाना सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि किस तरह लेटर्स को जोड़कर वो वर्ड बना सकते हैं और फिर उसका मीनिंग समझ सकते हैं।
तो जब लेटर्स की पहचान होती है तो सही से बच्चे वर्ड बनाने सीखते हैं और उसको सही रूप से प्रोनाउंस करना सीखते हैं, जो कि रीडिंग में उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट, फोनिक मेथड। फोनिक मेथड में, इस मेथड में स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि जो अलग अलग लेटर्स की साउंड लगभग से मिलती जुलती है उसकी वो पहचान करें। मतलब जैसे हैट, कैट, मैट, रैट, लगभग से इनकी साउंड मिलती जुलती होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम सी होती है, तो फिर ऐसे मिलते जुलते वर्ड स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं और उसके थ्रू उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है वर्ड मेथड। वर्ड मेथड को हम लुक एंड से मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो एक वर्ड है वो हमारा यूनिट ऑफ रीडिंग होता है, जो कि चाहे हम उसे फ्लैश कार्ड पर लिख के दिखाएं, समझाएं, उसका मीनिंग बताएं, उनको चाहे हम पिक्चर दिखा के उस वर्ड की तब हम बच्चों को सिखाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम चाहे ब्लैक बोर्ड का यूज करें, चाहे फ्लैश कार्ड का यूज करें, बच्चे जो हैं उसकी पहचान करते हैं, वर्ड का मीनिंग समझते हैं और फिर उसे अच्छा सा रीड करना सीखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रेज मेथड। फ्रेज के थ्रू भी हम बच्चों को रीडिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रेज का मीनिंग और जल्दी ज़्यादा समझ में आता है, तो फ्रेज मेथड से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लास्ट है इसमें सेंटेंस मेथड। मतलब इसमें जो हमारा यूनिट ऑफ रीडिंग रहेगा वो हमारा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस होता है। मतलब पूरे सेंटेंस का इकट्ठा हम बच्चे को मीनिंग बताते हैं ताकि वो उसे समझे और सही रूप से बोल पाए। किस तरह से सेंटेंस में उसने स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन वगैरह का यूज करना है वो स्टूडेंट इस मेथड में सीखते हैं। तो यही हमारा सीक्वेंस भी रहता है रीडिंग स्किल सिखाने का, कि सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के पहचान कराएं, सिखाएं बच्चों को, उनसे वर्ड बनाना सिखाएं, फिर फोनिक मेथड्स से वो ये देखें कि क्या किस तरह से सेम साउंड आ रही है, फिर वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड एंड देन सेंटेंस मेथड। इसमें आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग, कि रीडिंग जो सिखाते हैं टीचर स्टूडेंट्स को उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, किस तरह से कौन सी स्टेज पे हमने बच्चे को क्या क्या सिखाना है। इसमें सबसे पहले है स्टूडेंट्स प्रिपरेटरी स्टेज। एट दिस स्टेज द टीचर लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर रीडिंग विद फॉलोइंग स्टेप्स, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहली जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें स्टूडेंट को रीडिंग के लिए तैयार करवाया जाता है, उसे बताया जाता है कि किस तरह से उसने रीड करना है। मेनली ये हमारे रीडिंग का आधार होती है, जिसमें हम ये कुछ स्टेप्स, मटेरियल्स वगैरह का यूज करके इसको बच्चे को सिखाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है यूज ऑफ रीडिंग कार्ड्स। बच्चों को रीडिंग कार्ड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, उन पे दिखा के वर्ड्स, पिक्चर उन्हें समझाई जाती हैं। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हुए टीचर सिखाते हैं। यूज ऑफ पिक्चर्स एंड फ्लैश कार्ड्स। टीचिंग थ्रू फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स जानते हैं, जिनसे अच्छी तरह से जिसको समझ सकते हैं, उनको यूज करते हुए हम सिखा सकते हैं। टीचिंग थ्रू गेम्स, जैसे हम प्लेइंग विथ, इस तरह से होता है कि अलग अलग वर्ड्स के थ्रू गेम्स करवा के कुछ इस तरह से अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करके जो हम पढ़ाते हैं ताकि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट हो, तो हम इस तरह से बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं। टीचिंग बाय आस्किंग क्वेश्चंस, यूज ऑफ वर्ड बिल्डिंग कार्ड्स। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं सिंपल सी जो रीडिंग सिखाते हुए स्टार्टिंग में हम बच्चों को करवाते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा सा बेस बन जाता है। सेकेंड स्टेज है स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज गुड हैबिट्स ऑफ रीडिंग आर फॉर्म। द स्टूडेंट्स आर टॉट स्ट्रेस, इंटोनेशन एटसेट्रा ऑन लेटर्स एंड वर्ड्स। देखिए प्रिपरेटरी स्टेज में हमने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स पे, ब्लैक बोर्ड पे, पिक्चर के थ्रू, गेम्स के थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है वर्ड से, उनके मीनिंग से। और नेक्स्ट स्टेज में आने पर हम उसमें रीडिंग की हैबिट्स डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स में अलग अलग उनको और प्रैक्टिस करा के रीडिंग स्किल्स हमने और रीडिंग की हैबिट्स उसमें डेवलप करनी है, जो कि जिसमें हम साथ साथ सिखाते हैं स्ट्रेस और इंटोनेशन के बारे में। क्योंकि अगर स्ट्रेस, इंटोनेशन, इन सब चीज़ों का रीडिंग के दौरान ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमें इंग्लिश बिल्कुल एज ए डल लैंग्वेज की तरह लगेगी, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सेकंड स्टेज में हम इस सब का यूज करना लेटर्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस में बच्चों को सिखाते हैं। Next one is post reading stage. At this stage pupil read more rigorously. They are accustomed to use books for knowledge and enjoyment sake.
द स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू रीड इंटरेस्टिंग रिटन मटेरियल्स। इस स्टेज में स्टूडेंट्स, क्योंकि अब बच्चा वर्ड्स को जान चुका है, पहचान चुका है, उसने बोलना सीख चुका है, किस तरह से कैसे उसने वर्ड्स करना है, सेंटेंस बोलना है, तो अब जो लास्ट स्टेज हमारी आती है, पोस्ट रीडिंग स्टेज होती है, इसमें और ध्यान से, क्यूरियोसिटी से, नए नए जानने की उससे बच्चा इसमें सीखता है, बोलता है, वो अब और ज़्यादा बुक्स पढ़ता है अपने नॉलेज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। और स्टूडेंट्स को ये भी कहा जाता है कि जिस रिटन मटेरियल में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो उसे पढ़ सकते हैं, ताकि उनकी रीडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो मेनली ये 3 स्टेजेस हमारी होती हैं जिससे हम रीडिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग। स्टूडेंट्स, अब हम उन स्किल्स के बारे में जानेंगे जिनकी हमने अपनी रीडिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, जिनको एक्वायर करना है, जिनके बिना हमारी रीडिंग अधूरी है, और ये हमारे रीडिंग के दौरान हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना होता है। और ये वो एबिलिटीज़ हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं जिनके बिना रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो आइए जानने वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, एबिलिटी ऑफ आई मूवमेंट। हमें आई मूवमेंट की सही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि रीडिंग टेक्स्ट को रीड करते हुए हमारी आई मूवमेंट किस तरह से रहेगी। एबिलिटी ऑफ वाइडर आई स्पैन। हमारा आई स्पैन किस तरह से होगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, कहाँ कितने वर्ड्स हमने एक बार में पढ़ने हैं, उसका हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इन लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस में हम फर्क करना सीखें। इस एबिलिटी को हम एक्वायर करें ताकि हमारी रीडिंग सही हो। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी ऑफ मेंटल लिंक बिटवीन विजुअल साउंड साइंस एंड स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स और विजुअल साइन के बीच में हम मेंटल लिंक की एबिलिटी अपने में डेवलप करें। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, कि हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंस को सही रूप से इंटरप्रेट करने की एबिलिटी अपने अंदर एक्वायर करें, सीखें कि इस तरह से हम रीडिंग करें, हम बोलें कि हम वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस का मीनिंग सही रूप से समझ सकें, बोल सकें। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पूरे पैसेज का मेन थीम क्या है, किस थीम के ऊपर वो पैसेज है, वो हमें ज़रूर जानना है, ज़रूर समझना है, तभी हम रीडिंग जो टेक्स्ट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स दे पाएंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। लास्ट वन इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एसोसिएटेड विद वर्ड सेंटेंसेस। देखिए, कई वर्ड्स का, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके कई कई मीनिंग भी होते हैं। सेंटेंसेस किस तरह से प्रयोग होते हैं उनके भी कई मेथड्स होते हैं। तो हम जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमें जो वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, वर्ड सेंटेंसेस, वो किस एसोसिएशन में उस टेक्स्ट में आए हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तभी हम समझ पाएंगे कि इस टेक्स्ट में हमें क्या बताया जा रहा है। तो अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, ये सब कैपेबिलिटीज हमारे में होंगी, तो हम रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से एक्वायर कर लेंगे। लास्ट में अब हम इसमें जानेंगे सजेशंस फॉर डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स। अच्छी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने की कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले आता है टीचर हिमसेल्फ इज ए गुड रीडर। सबसे पहले टीचर को ही गुड रीडर होना चाहिए। जैसे अभी यही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया कि टीचर को स्टूडेंट्स ने फॉलो करना है। पहले टीचर बोलेंगे फिर स्टूडेंट बोलेंगे, तो टीचर अच्छा रीडर होगा तभी स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हुए अच्छे रीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी सर्विसेज, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको मटेरियल मिले, वो उसे पढ़ के अपनी रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकें, रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। प्रॉपर गाइडेंस, सही गाइडेंस स्टूडेंट को मिलने चाहिए, तभी उसमें वो बच्चे रीडिंग स्किल एक्वायर कर सकते हैं। सर्वे ऑफ रीडिंग इंटरेस्ट, हम बीच बीच में बच्चों के इंटरेस्ट देखते रहें, उसके अकॉर्डिंग उनको मटेरियल हम उनको प्रोवाइड करते रहें। नेक्स्ट, ओरल रीडिंग, डिस्कशन, बुलेटिन बोर्ड्स, ये सब है कि देखिए ओरल रीडिंग भी ज़रूरी है, बच्चे बोलेंगे तभी सीख पाएंगे। आपस में डिस्कशन करवाएं हम स्टूडेंट्स का। बुलेटिन बोर्ड वगैरह इस तरह से हो कि उसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिले जिसे वो रीड करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और वो जान सकते हैं कि रीडिंग किस तरह से करनी है, रीडिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है।
नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग रीडिंग मटेरियल विच कैटर्स टू स्पेसिफिक रीडिंग इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स। मतलब टीचर को ये ध्यान रखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को स्टूडेंट्स को रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज आस्किंग क्वेश्चन। स्टूडेंट से जो उन्होंने टेक्स्ट रीड करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के हम ये जान सकते हैं कि सही रूप से रीडिंग हो रही है या नहीं। ऑर्गेनाइजिंग रीडिंग गेम्स। टीचर किसी भी समय क्लास में कोई ना कोई गेम्स अरेंज करवा के, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा के कि जिसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लें, उनका रीडिंग देख सकती हैं, करवा सकती हैं और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने के लिए एनकरेज कर सकती हैं। लास्ट, फॉलो अप एक्टिविटीज़। फॉलो अप एक्टिविटीज़ मतलब जो ये सब हमने अभी पॉइंट्स जानने की, ये सब हम करवा के बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। तो इन सब की सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि हम फॉलो अप एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएं। मतलब ये हम बीच बीच में चेक करते रहें कि क्या स्टूडेंट सही रूप से इस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि उन्हें फीडबैक भी दे पाएं और जहां अगर वो गलत कर रहे हैं तो बीच बीच में उन्हें सही कर सकें। तो अगर हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी।